रियासती वजीर सुनीता लक्ष्मण रेड्डी ने हफ्ते को महकमे देही तरक्यात की जानिब से डाकरा खवातीन की तैयार करदा अशिया का नुमाइश का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए सुनीता लक्ष्मण रेड्डी ने कहा कि इस तरह की नुमाइश का आगाज 1999 में किया गया था। इस नुमाइश का मकसद देही इलाकों में तैयार करदा अशिया को फरोग देना है। उन्होंने कहा कि रियासती सेल्फ हेल्प ग्रुप को 1400 करोड़ रुपए के खर्च फराहम कर रही है। उन्होंने यह एहसास जाहिर किया कि इस तरह के स्टॉल से बेहतर आमदनी हो सकती है और स्टॉल्स के क़याम के लिए नाबार्ड भी सामने आ रहा है। इस नुमाइश में 360 स्टॉल्स कायम किए गए हैं। टीआरएस लीडर विनोद ने इल्जाम लगाया कि तेलंगाना वज़रा मसले तेलंगाना पर संजीदा नहीं है। मीडिया से बात करते हुए विनोद ने सवाल किया कि सिर्फ 4 वज़रा अलहदा तेलंगाना मसले पर दिल्ली गए हुए हैं तो बाकी वज़रा क्या कर रहे हैं। विनोद ने उम्मीद का इजहार किया कि आने वाले चंद दिनों में मरकजी काबीना में तोसी के बाद अलहदा तेलंगाना की तश्कील से मुतालिक अहम ऐलान किया जा सकता है। विनोद ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू की तेलंगाना में पदयात्रा के दौरान तेलंगाना अवाम का एहतजाज करना वाजिबी है। टीआरएस ब्लैकमेल पार्टी में तब्दील हो चुकी है। मीडिया से बात करते हुए गवर्नमेंट विप जग्गा रेड्डी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि टीआरएस के इस रवैये से तेलंगाना जज्बात को नुकसान हो रहा है। जग्गा रेड्डी का कहना था कि टीआरएस ने कभी भी तेलंगाना अवाम के हक में कोई भी बेहतर काम नहीं किया है। सियासी कायदीन के बाद अब टीआरएस फिल्मी शख्सियतों को भी निशाना बनाकर रकम वसूल कर रही है। उन्होंने सदर टीआरएस केसीआर को इंतबाह देते हुए कहा कि अगर टीआरएस अपने रवैये में तब्दीली नहीं लाएगी तो एक अस्करी तंजीम की शक्ल इख्तियार कर लेगी। उन्होंने कहा कि टीआरएस के रवैये से इलाके का माहौल खराब हो रहा है। तेलुगुदेशम ने इल्जाम लगाया कि रियासत में समाज का हर तबका मुश्किलात का सामना कर रहा है। मीडिया से बात करते हुए तेलुगुदेशम के सीनियर लीडर एर्रन नायडू ने कहा कि तेलुगुदेशम ने अपने दौर ख़िदार में अराज़ियात का तहफ़्फ़ुज़ किया था और अवाम के लिए भी कई इक़दामात किए गए थे। एर्रन नायडू ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के ज़ायद बजट से बदउनवानियों को फ़रोग़ हासिल हो रहा है। तेलुगुदेशम लीडर ने इल्जाम लगाया कि वायएसआर के दौर में 13,000 से ज़ायद किसानों ने मसाइल से तंग आकर खुदकुशियां की थी। रियासती डीजीपी दिनेश रेड्डी ने कहा है कि पुलिस मुलाजमीन के अफराद खानदान की बहबूद के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। यौम पुलिस यादगारान शहीदां के सिलसिले में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए दिनेश रेड्डी ने कहा कि पुलिस मुलाजमीन के अफराद खानदान की बहबूद के लिए 55 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। मुलाजमीन पुलिस के इलाज के लिए 134 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में सहूलतें फराहम की जा रही हैं। दिनेश रेड्डी ने तयक़ुन दिया कि पुलिस मुलाजमीन के बहबूदी प्रोग्रामों में अमकना, तालीम और शादी के लिए कम सूद पर खर्च की फराहमी पर भी गौर किया जाएगा। यौम यादगारान शहीदा के सिलसिले में 1 हफ्ता तवील तकारीब का एहतमाम किया जा रहा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजीपी के अलावा हैदराबाद और सैबराबाद के पुलिस कमिश्नरान और एडिशनल कमिश्नर अमित गर्ग भी मौजूद थे। इफ्तिताही तकरीब 21 अक्टूबर को गोशा महल में मुनक्किद की जाएगी, जिसमें पुलिस की खुसूसी परेड होगी। सैबराबाद पुलिस कमिश्नरेट में यौम यादगारान पुलिस की तकरीब मुनक्किद हुई। इस मौके पर डीजीपी दिनेश रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। दीगर मेहमानान में ज्वाइंट डायरेक्टर सीबीआई लक्ष्मी नारायण, सैबराबाद पुलिस कमिश्नर तिरुमल राव, पीस कमेटी के अरकान के अलावा पुलिस ओहदेदार शामिल थे। डीजीपी ने अपने खिताब में कमिश्नर सैबराबाद पुलिस तिरुमल राव की सिताइश की और वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी से भी इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर मुख्तलिफ असलाह की न सिर्फ नुमाइश की गई बल्कि उसके इस्तेमाल का मुजाहरा भी किया गया। उन्होंने खून के अतिये के प्रोग्राम में भी अपने खून का अतिया दिया। गोलकुंडा पुलिस की जानिब से भी यौम यादगारान पुलिस की तकरीब मुनक्किद हुई। इस मौके पर पुलिस के ज़र इस्तेमाल असलाह की भी नुमाइश की गई। तकरीब में स्कूली तलबा ने भी शिरकत की। शहर के 2 कॉलेजेस की जानिब से यौम यादगारान पुलिस के सिलसिले में एक रैली निकाली गई। इंस्पेक्टर आसिफ नगर पुलिस ने गड्डी मलकापुर चौराहे के पास रैली का इस्तकबाल किया। इस मौके पर शहरियों की खिदमत के दौरान हलाक होने वाले पुलिस मुलाजमीन के लिए 2 मिनट की खामोशी मनाई गई। साउथ सेंट्रल रेलवे की जानिब से बायोडाइवर्सिटी के मौजू पर मुनक़िदा मजमून निगारी के मुकाबले में दर्जे अव्वल और दुव्वम आने वाले उम्मीदवारों में रकमी इनामात तकसीम किए गए। एसपी रेलवे पुलिस कांता राव ने मीडिया को बताया कि साउथ सेंट्रल रेलवे की जानिब से यौम यादगारान शहीदा पुलिस के मौजू पर भी मजमून निगारी के मुकाबले मुनक़्क़िद किए जाएंगे।
बड़े जानवरों के मसले पर पुलिस की हरासानियों का सिलसिला जारी है। मुशीराबाद में पुलिस एक मकान से जबरदस्ती बड़ा जानवर लेकर चली गई, जिससे बरहम होकर भोलकपुर मुशीराबाद के अवाम ने जबरदस्त एहतजाज करते हुए ट्रैफिक रोक दी। गांधीनगर पुलिस ने यह कार्रवाई अंजाम दी और सर्टिफिकेट की अदम मौजूदगी का बहाना बनाया। अवामी बरहमी को देखते हुए आला पुलिस ओहदेदार वहां पहुंच गए। मुकामी मजलिसी जिम्मेदारान यामिन खां भी मुकाम वाक़ा पहुंचे और हालात को कंट्रोल करने में ताउन किया। इदारे मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल इंडिया के एक वफ़द ने दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और नांदेड़ में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की शानदार कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद पेश की। वफ़द में इदारे के रियासती सदर मौलाना सैयद शाह हयातुल्लाह कादरी और दूसरे मौजूद थे। महकमे बल्दिया ने फिल्मनगर में गैर मिजाज तामीरात को मुनहद्दम कर दिया। मुकामी अफराद ने बल्दिया की कार्रवाई के खिलाफ एहतजाज करते हुए मीडिया को बताया कि वो गुज़िश्ता 30 साल से वहां मुकीम हैं और उनके पास नल लाइट के अलावा शिनाख्ती कार्ड्स भी मौजूद हैं। आरोग्यश्री स्कीम की जानिब से फसलांसर के इलाके में हेल्थ कैंप मुनक्किद किया गया। इस मौके पर डॉक्टर्स ने मुख्तलिफ अमराज के मरीजों का मुफ्त किया और उनमें दवाएं भी तकसीम की, जबकि दिल के मरीजों के लिए 2D एको और ECG का भी एहतमाम किया गया था। वक्फ बोर्ड का एक जिम्मेदार ऑफिसर रिश्वत की रकम हासिल करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया। महकमे सदाद रिश्वत के ओहदेदारों ने ग्रांड प्लाजा होटल में ये कार्रवाई अंजाम दी। ऐसा महसूस हो रहा है कि अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन के बाद अब वक्फ बोर्ड के रिश्वतखोर ओहदेदारों की बारी है। उनकी हठधर्मी और रिश्वतखोरी का आलम यह है कि इस कदर संगीन हालात में भी ओहदेदार औकाफी अराजियात को जागीर समझकर तकसीम कर रहे हैं। शुजात हुसैन नामी तहकीकाती ऑफिसर को महबूबनगर के जल्लापुर में वाक़े 137 एकड़ वक्फ अराजी के तनाज़े की तफसीलात मालूम करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। सैयद लाल और मोहम्मद बाबू के दरमियान इस अराजी की तवलियत का मुतनाज़ा चल रहा था। शुजात हुसैन ने सैयद लाल से 25,000 रुपये रिश्वत तलब करते हुए कहा कि उसके हक में रिपोर्ट देगा। सैयद लाल ने ACB ओहदेदारों से राब्ता किया, जिन्होंने जाल बिछाकर 10,000 रुपये सैयद लाल के जरिए शुजात हुसैन को दिलवाकर उसे बरसरे मौका पकड़ लिया। हल्का असेंबली कारवान के सरगर्म मजलिसी कारकुनों को साल 2006 में गैर जरूरी मुकदमात में फंसा दिया गया था। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कानूनी इमदाद के जरिए कारकुन बाइज्जत बरी हुए और मुकामी मजलिसी जिम्मेदारों के हमरा दारुस्सलाम में सदर मजलिस से मुलाकात करते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर रुकन असेंबली अफसर खां भी मौजूद थे। DCP वेस्ट जोन की टीम और गोलकुंडा पुलिस ने गोवा से आने वाली खानगी बस के ड्राइवर को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 5 ग्राम कोकीन बरामद कर ली। बताया जाता है कि पुलिस ने एक मुसद्दिका इत्तला पर यह कार्रवाई करते हुए हफ्ते की सुबह पॉलो ट्रेवल्स के बस ड्राइवर सुरेश रघुवीर के पास एक मैगजीन जब्त की, जिससे कोकीन बरामद हुई। बस ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि गोवा में एक शख्स डेनियल ने उसे हैदराबाद में किसी को मैगजीन देने के लिए कहा था और वो मैगजीन में कोकीन रखे जाने से लाइल्म था। पुलिस ने बताया कि डेनियल के खिलाफ जुबलीहिल्स पुलिस में पहले से ही एक केस दर्ज है। पुलिस ने केस दर्ज करके बस को अपनी तहवील में ले लिया है। वाहिद कॉलोनी याकुतपुरे के रहने वाले 20 साला मंसूर बिन सालिम 18 अक्टूबर से लापता बताए गए हैं। उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और वो ज़ियाबतीस के मरीज हैं। किसी को नजर आ जाए तो ख्वाहिश की गई है कि रिन बाजार पुलिस को इसकी इत्तला दी जाए। सिंगाला कुंटी बस्ती बंजारा हिल्स के रहने वाले 40 साला शेख फारूक 26 मई से लापता बताए गए हैं। फारूक घर में इत्तला दिए बगैर चले गए और वापस नहीं लौटे। किसी को नजर आ जाए तो ख्वाहिश की गई है कि बंजारा हिल्स पुलिस को इसकी इत्तला दी जाए या फोन नंबरात 9885-611-3687 या 9985-53434-897 पर इत्तला दें। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। तमाम रियासती आज़मीन हज सफर मुक़द्दस के लिए रवाना। आखिरी काफिले की रवानगी के साथ ही हज कैंप का इख्तिताम।
بنکروں کے مسائل کی یکسوئی کے مقصد سے وزیر اعلیٰ کی طلب کردہ میٹنگ افراتفری کا شکار۔ متنازع تیلگو فلم کیمرامین گنگاتور رام بابو کے قابل اعتراض حصوں کا جائزہ لینے کے لیے کمیٹی کا قیام، وزیر اطلاعات کا اعلان۔ تلنگانہ میں چندر بابو نائیڈو کی پد یاترا کے دوران خلل پیدا کرنے کا انتباہ، تلنگانہ مسئلے پر موقف واضح کرنے کودنڈا رام کا مطالبہ۔ اور وقف بورڈ کا ایک آفیسر شجاعت حسین رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار، اے سی بی کی جال بچھا کر کارروائی۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ اللہ حافظ۔